हाय मेरे सबसे प्यारे दोस्त। तो कैसे हो तुम? उम्मीद है आप एकदम बढ़िया ही होगे। कैसी चल रही है आपकी लाइफ? उम्मीद है अच्छी ही चल रही होगी। खैर, अगर अच्छी चल रही है तो कमेंट में ज़रूर लिखना भूलना मत। मुझे लगता है कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको मोटिवेशन होना पसंद है, और मेरे भाई एक अच्छी बात है, गुड। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि मोटिवेशन होना भी कई इंसानों के लिए बस खाली एक आदत बन जाती है। वो सुनते हैं, उनके दिमाग में मोटिवेशन होता है, डोपामिन रिलीज़ होता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन उसके ऊपर वो अमल नहीं कर पाते। वो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम उनको बात करेंगे कि आप इसके ऊपर अमल करते हो तो वो खुद का मुंह भी फेर लेंगे। बस उन्हें सुनना अच्छा लगता है। बस ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। बट टेंशन नो, आज हम आपके लिए लेके आए कुछ अलग बातें। मोटिवेशन तो आपके लिए ख़ास होने ही वाली है। कैसे, आगे पता चलेगा मेरे भाई। तो आपके ऊपर मोटिवेशन आप सुनते हो, उसका असर क्यों जल्दी से नहीं होता? वैसे तो 3 कैटेगरी हम अलग अलग हमारे तौर तरीके से अगर डिवाइड करेंगे, उसमें 3 कैटेगरी आती है। वो 3 कैटेगरी क्या है वो हम देखते हैं पहले। अगर 3 कैटेगरी में से बात करें तो नंबर 1 पे आता है गरीब, या फिर गरीबी की रेखा के नीचे वाले जो भी इंसान होते हैं। उनकी हालत कुछ इस तरह से होती है कि ना वो कुछ कर पाते हैं, ना कुछ समझ पाते हैं। बस अपनी लाइफ को बस खाली एक काम ढूंढने के लिए, और जो भी काम मिले उसे करके, और 2 वक्त की रोटी रोजी नसीब हो उसी पर ज़िंदा रहते हैं वो। पर उनको एक बात सोचनी चाहिए कि वो अभी जिस सिचुएशन में है, दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि इंसान नहीं कर सकता, कुछ भी कर सकता है। अगर उसमें से भी कोई पढ़कर थोड़ा बहुत भी कोई अच्छा धंधा या बिजनेस कर सकता है, और अपनी ज़िंदगी से, अपनी गरीबी से वो बाहर निकल जाएगा, तो उनकी लाइफ एक मिडिल क्लास फैमिली जैसी हो जाएगी। इसमें से एक चीज़ निकाल देनी चाहिए, जैसे कि मैं गरीब हूँ। ऐसा हो नहीं सकता यार। हाँ है तू, पर खुद को समझ मत, उसके ऊपर खुद खुश मत हो अंदर से कि हाँ भाई मैं गरीब हूँ तो मैं क्या करूँ। लाचारी मत बताओ किसी को भी नहीं। बस खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। हर चीज़ आप कर सकते हो। आप कोशिश करिए कोई अच्छा बिजनेस, पानी पूरी की लारी करने की कोशिश करिए। आप हो सके तो चाय बेचना चालू करिए। हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने की। अगर उसके लिए आपको थोड़े वक्त के लिए अगर पैसे इकट्ठा करने पड़े तो उसके लिए तैयारी करिए। 1 साल 2 साल भी तैयारी करके अगर आप अपने बिजनेस में छलांग लगाओगे तो उसमें ज़्यादा इनकम होगी, और उस हिसाब से आप ज़्यादा बढ़ोगे। कम से कम इतना तो आप कर सकते हो कि अपने बच्चों को सही ढंग से पढ़ा सकते हो। अगर एक बच्चा भी आपका सही ढंग से पढ़ गया, और इनके सुगर उसको नौकरी भी लग गई कोई सरकारी, या फिर उसका दिमाग भी कुछ ऐसा है कि वो कुछ भी करे, धंधा या प्राइवेट में काम करे, तो भी कुछ भी वो कर सकता है, वो पैसे कमा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। बस एक नॉलेज ऐसी चीज़ है जो अपने बच्चों को देनी चाहिए। तो अपनी पीढ़ी जो है गरीबी में फंसी हुई, तो अपना एक वो बच्चा है वो उसे बाहर निकाल के और मिडिल क्लास में ले जाएगा, और उससे भी ज़्यादा हो सकेगा तो वो अमीरी तरफ भी ले जा सकता है। तो ये बात अपने ध्यान रखनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 की, यानी मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास फैमिली की कुछ बात ही अलग है। वो सदियों से मिडिल क्लास रही है, और अगले सदियों तक वो मिडिल क्लास ही रह सकती है, क्योंकि उनको खुद को ऐसा लगता है कि बस 2 वक्त की रोटी सुकून से मिलती है, खाओ पियो अपना काम करो बस, और कुछ टेंशन नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली ऐसी होती है कि जिससे कि अगर हो सकता है फैमिली मेम्बरों में से सब लोग कमाते हैं, लेकिन बस इतना ही कमाते हैं जैसे कि घर का खर्चा। अगर कोई इंसान कमा सकता है ऐसा भी हो तो वो नहीं जाता, वो घर पे ही बैठा रहता है। मोस्ट ऑफली ऐसा देखने को मिलता है। और मिडिल क्लास फैमिली खुद को कंफर्टेबल महसूस करती है, इसके लिए वो कुछ ज़्यादा करने की सोचती नहीं, और ना तो उनको दिमाग में आता है कि हम ज़्यादा कुछ करें, ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं, ज़्यादा बिजनेस कैसे खड़ा करें, क्या क्या कर सकते हैं ज़िंदगी में हम। ऐसा कुछ सोच बहुत कम लोगों को आती है, ऐसी सोच। ठीक है, जैसे कि वो खुद को एक क्राइटेरिया में बांध के रखते हैं। जैसे कि एक किला है और किले में रस्सी बांधी है, और उस रस्सी को खुद के गले में बांधी है। वो खुद को ऐसा ही मानते हैं और ऐसे ही समझते हैं, और ऐसे ही ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं कि बस हम इतना इतना हमें खाना मिलता है, इतना ही खाएंगे। अगर वो किले से रस्सी छोड़ेंगे ना तो दूर तक जाके खा सकते हैं, यानी कुछ कमा सकते हैं, अमीरी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन वो उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है
कि उनको कंफर्टेबल एरिया में लगता है तो वो वैसा ही जीना पसंद करते हैं। अच्छी बात होगी अगर उनको इतना नॉलेज अगर वो इकट्ठा करे या फिर अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाए। अगर तुम बच्चे हो 10 साल के या फिर 12 साल के तो अपनी पढ़ाई में पूरा जोर लगाए, पूरी अपना टाइम है ना होशियारी में लगा दे, जैसे कि कुछ हासिल करने में, कुछ देखने में, कुछ ऐसा दुनिया को समझने की कोशिश करें कि दुनिया में कैसी नीड है और हम क्या सीख सकते हैं और हमारा यूज हम खुद दिमाग से कैसे कर सकते हैं जो इन फ्यूचर में हम पैसे कमा सकें। अभी से सोचना शुरू करोगे तो आप जब 20 या 25 के होगे तब तक तो हो सकता है कि आप पैसे कमाना शुरू भी कर दो। आपको कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। जो चीज़ इंसान ढूंढता है ना वही चीज़ उसको मिलती है। समझिए बात, जो चीज़ इंसान ढूंढता है वही चीज़ उनको मिलती है। अगर आप अपॉर्चुनिटी देखोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी और आप ढूंढोगे तो वो मिलेगी, नहीं तो ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। बाकी तो सब जीते नॉर्मल ज़िंदगी, खाओ पियो ऐश करो और वक्त पे देखी जाएगी। ऐसा मत करो, अभी से शुरुआत करो तब जाके आप कंफर्टेबल एरिया में पहुंच पाओगे। ओके, ये मिडिल क्लास के लिए, ये मिडिल क्लास की सोच है जो उनको भी खुद को इम्प्रूव करना है और आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो अब बात करते हैं नंबर थ्री यानी हमारे बाहुबली अमीर व्यक्ति, जो कि खुद अमीर होते ही है, खुद की फैमिली कंफर्ट जोन में होती है, गाड़ी होती है, बंगला होता है या फिर खुद के खेत भी होते हैं, कईयों के खुद के प्लॉट भी होते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, या फिर पैसे ही ओनली फॉर होते हैं उनके पास जो ज़्यादा होते हैं। ऐसी ज़िंदगी वो इस तरह से जीते कि वो अपने पास पैसा होता है, बिंदास से अपने बच्चों के पीछे खर्च करते हैं, उन्हें अच्छा पढ़ाते, अच्छा खिलाते पिलाते तो हो गई क्योंकि वो अमीर है। ओके, वीआईपी है। वो अपना खर्च मोस्ट ऑफली अपने बच्चों को पढ़ाई में बहुत ध्यान देते हैं और वो खुद की लाइफ कंफर्टेबल तरीके से जीते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में उनके बच्चों का ऊपर भी वो फोकस डालते रहते हैं कि हाँ भाई वो अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे, ताकि हमारी ज़िंदगी जैसे चल रही है उससे भी बेहतर उनकी चले। वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि बस मैं हूँ तो उसे खिलाऊँगा पिलाऊँगा और वो जिएंगे, ऐसा नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि नहीं, मैं इसको तैयार करूँगा, और वो तैयार करके छोड़ते हैं उसको। होते कोई कोई अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, जिसको पढ़ाए लिखाए फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बिगड़ी ही रहती है। और अगर माँ बाप का इंतकाल हो गया तो बात ख़त्म, फिर तो वो पूरी दौलत को यूँ से यूँ बिखार भी सकता है और कुछ बचा भी नहीं सकता है। ऐसा भी कई केस हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर केस होते हैं मोस्ट ऑफली। लेकिन उनको भी चाहिए कि ध्यान दे अपनी अमीरियत पे, किस तरह से उनकी लाइफ चलती है, आगे भी कैसे बेटर चले, इसके ऊपर फोकस देना चाहिए। नहीं तो वो भी मिडिल क्लास फैमिली तक आ सकते हैं और उससे भी नीचे जा सकते हैं अगर अपने आप को फोकस ना करें तो। लेकिन मोस्ट ऑफली जो अमीर इंसान होते हैं वो खुद के ऊपर फोकस करते हैं और खुद के बैलेंस को एकदम कंफर्टेबल रखते हैं। ओके, तो ये थी 3 बातें जिसके ऊपर हमने चर्चा करी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, अगर आप इस तीनों में से जो भी कैटेगरी में हो, अगर अगले वाली 2 कैटेगरी में हो, पुअर मिडिल क्लास, तो उससे पुअर से मिडिल क्लास में आने की कोशिश करिए और मिडिल क्लास वाले अमीरियत की जाने की तरफ कोशिश करिए। और अगर दोनों के दोनों उसी रास्ते में आए और जो अमीरियत वाले हैं वो खुद की पोजीशन को संभाल के रखिए ताकि गिर ना जाए। अगर मेरे भाई दोस्त चैनल अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये कहना चाहता था मैं। और लाइक भी करके तो देखिए, खुशी मिलती तो ठीक, वरना मुझे तो मिलेगी ही मिलेगी खुशी आपके लाइक करने से। ओके, अगर हिम्मत अभी भी बाकी है आपके अंदर तो कमेंट में आपका नाम लिख कर बताइए, मैं भी तो देखूँ आपका क्या नाम है। तो अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।